वेलकम टू माय स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जिसमें है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा ही होगा आपने। और कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल का कनेक्शन लाए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसको आप अच्छे ढंग से आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो ये काशी थ्योरम से निकाला गया है। तो इसको आप राइट अप करिएगा और लिखिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काशी रेमानियन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो C1 C2 निकालना है। तो सबसे पहले पहला डिफरेंस यूवी निकाल के डेरिवेटिव कर लीजिए और फार्मूले में पुट करके कंपैरिजन करा लीजिए। फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में चाहे वाई के रिस्पेक्ट में, आपका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पी की वैल्यू निकालने वाला। कांस्टेंट निकालने वाली एक वैल्यू आ सकती है बच्चों पेपर में, जैसे C1 C2 निकालना हो या पी वैल्यू निकालना हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस सवाल को। और ये रियल इमेजिनरी वाले क्वेश्चन भी हैं जो आप अच्छे से ढंग से पढ़िएगा। हाइपरबोलिक के क्वेश्चंस है। तो काशी रेमानियन क्वेश्चन को कैसे सेटिस्फाइड करता है, इसको आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हो कि सवाल कैसा लगा हुआ है। आप देख सकते हो इसमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल लगा डालिए। तो ये डिफरेंशिएशन काशी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के इस सारे सवाल का कलेक्शन है बच्चों। आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा सवाल कैसे लगा हुआ है, और इसमें से ज़रूर आपके पेपर में आएगा रियल और रियल इमेजिनरी वाला आएगा। और पोलर कोऑर्डिनेट आर एंड थीटा वाला सवाल भी ज़रूर आपको देख के जाना है। तो ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छे ढंग से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको सवाल का कलेक्शन मिल जाएगा। हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराते हुए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनिक को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फाई साई के फॉर्म में ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा और अच्छे ढंग से खूब प्रैक्टिस करिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, क्योंकि पेपर में एक सवाल ज़रूर आएगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का। एक क्या आएगा आपका, 3 क्वेश्चन फंसेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाला, जिसमें एट द ओरिजिन पे तो सेटिस्फाइड करता है, लेकिन किसी रियल एक्सेस और किसी कर्व के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। इस तरीके के 6 क्वेश्चन हैं। तो ये 6 क्वेश्चन में एक सवाल तो आने ही आने हैं। आप अच्छे ढंग से इसको देखिएगा, एक सवाल फंसेगा ज़रूर। बच्चों ये सारे सवाल का कलेक्शन है। ये जेड वाला भी सवाल है, इग्नोर नहीं करना है। पेपर में भी आया है ई की पावर जेड की पावर -4। तो ये इस टाइप के 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से एक आएगा, कौन सा आएगा पता नहीं है। 12वां क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जेड के फॉर्म में है और जेड के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। और फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाली गई होगी, यूवी की वैल्यू निकाली गई होगी, और यूवी की वैल्यू निकालते हुए आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो इसमें देखिएगा एक्सपोनेंशियल के सवाल को कैसे लगाया गया है। एक्सपोनेंशियल को एक्सपैंड कर दिया गया है, एक्सपैंड करके फिर लिमिट पुट किया गया है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। फिर एट द रियल एक्सिस, देखिए इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी देखे कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी 2 क्वेश्चन हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जेड वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ये तो यूवी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिएगा इसमें सेटिस्फाइड नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन है, देखिएगा ये लाप्लास का क्वेश्चन है। लाप्लास को इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और यू दिया गया है तो वी निकालना होगा, वी दिया गया होगा तो यू निकालना होगा। इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
ये बच्चों ये सारे सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा इसको अच्छे ढंग से ज़रूर लगाइएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब ये देखिए इन टू डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो फाई के फॉर्म में दिया है, ठीक है? तो फाई के इसमें वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फाई दे दिया है तो साई दे दिया है तो फाई निकालना है, तो टोटल डिफरेंशिएशन पे उठा के पुट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिएगा ये अगला एग्जांपल आने वाला, देखिए कितनी बार आया है। देखिए कितनी बार आया है सवाल, 17वें का सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से मिलन थॉम्सन स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है? और मिलन थॉम्सन पे भी प्रैक्टिस करना है। ये मिलन थॉम्सन का क्वेश्चन है। तो मिलन थॉम्सन के छोटे-छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बड़े क्वेश्चन तो भी तैयार करना है, लेकिन छोटे को इग्नोर नहीं करना है। पता लगेगा बड़े के चक्कर में आपने छोटा सवाल छोड़ दिया तो, और छोटा ही क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखिएगा आर थीटा के फॉर्म में है। आर थीटा पे भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अच्छे से। ये पोलर वाला भी आप तैयार कर लीजिए, छोड़िए नहीं, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फँसेगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। आर और थीटा वाले क्वेश्चन अगर आपने कम प्रैक्टिस किया है, तो उसको अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए। आर थीटा के भी सवाल को आपको लगाने की ज़रूरत है। देखिएगा ये सवाल जो है आर थीटा के फॉर्म में है, कैसे कन्वर्ट किया गया है। अब u माइनस वी और u प्लस बी वाले भी सवाल को इग्नोर नहीं करना है। ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं। जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है बच्चों। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको बड़े की कोई परवाह नहीं करनी है और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे सवाल का कलेक्शन मैंने दिया है, क्वेश्चन बैंक टाइप का है ये, ठीक है? और आपका सॉल्यूशन भी साथ में लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए ये कई बार पूछा गया है, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इग्नोर नहीं करना है इस सवाल को और लगाते रहना है। तो बच्चों जितना मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये भी 2 सवाल का कलेक्शन है, देखिए एग्ज़ाम में आया है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत है, पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन कौन आ जाए, और कोई ब्रह्मा जी नहीं है कि बताएगा इम्पोर्टेंट है वही फँस जाएगा। वहाँ या तो कोई पेपर बनाया हो, वो खुद बता रहा हो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पेपर तो बच्चों कोई दूसरा बनाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अनाउंस नहीं किया जा सकता, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको एक पकड़ के आपको एक अच्छे से लगाना चाहिए, ठीक है? एक लाइन से सीक्वेंस से सारे सवाल लगा डालिए। ये देखिए जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है एक्सरसाइज का सवाल है। ये पीछे आंसर भी अभी आएगा, तो ये सारे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए। एक-एक टॉपिक को आपको एक टॉपिक अच्छे से पकड़ के पूरा तैयार करना है। अगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन तैयार कर रहे हो, तो पूरा आप इसको अच्छे से रगड़ डालो। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भले छोड़ दो, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन तैयार करो तो डिफरेंशिएशन तैयार करो, इंटीग्रेशन छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसको भी थोड़ा बहुत लगा डालो, लेकिन कंप्यूटर डिफरेंशिएशन पूरा एक-एक सवाल को धो डालिए अच्छे से, एग्ज़ाम आपके पास में है। और एक-एक सवाल को अच्छे से बिल्कुल लगा डालिए। ये मत सोचिएगा कि सारा सब कुछ तैयार हो गया, मैथ इज़ रीडिंग बाय फिंगर। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैथ को लगा के आपको देखना चाहिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक प्रकार का ये जो है
मैथ एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है और आपने क्वेश्चन लगाया, आंसर आया तो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, आंसर नहीं आया तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको लगाना है और बैठिए बिल्कुल अच्छे से लगाइए। ये आंसर का स्क्रीन चल रहा है अब, ये आंसर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन को मैं आपको लगा के पूरा दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको दिया है लगाने के लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लाता रहता हूँ और सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लगाना है। ये उसका आंसर चल रहा है बच्चों, इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर एक्सरसाइज थी, ठीक है? तो आप पहले एग्ज़ाम्पल लगाइए, एग्ज़ाम्पल के लगाने के बाद में फिर एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है बच्चों? तो बने रहिएगा हमारे चैनल में और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगले